आज 13 जनवरी 2021 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और न्यूरोलिंक जैसी यूनिकॉर्न कंपनी को एलोन मस्क अकेले ही संभालते हैं। मस्क हर दिन रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के साथ खेलते हैं, उठते बैठते हैं, इसलिए लोग उन्हें रियल लाइफ टोनी स्टार्क भी मानते हैं। लेकिन एलोन मस्क की लाइफ हमेशा से ऐसी स्मूथ नहीं थी। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी डिफिकल्ट टाइम भी देखा है, काफी सारे फेलियर भी देखे हैं। तो आइए देखते हैं एलोन मस्क की एक नॉर्मल मैन से रियल लाइफ टोनी स्टार्क और वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बनने तक की जर्नी को। एलोन मस्क का जन्म 18 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। मस्क की मदर एक प्रोफेशनल डाइटिशियन और मॉडल थी और मस्क के फादर मैकेनिकल इंजीनियर थे। जब मस्क 9 साल के थे तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद मस्क ने अपनी आगे की लाइफ अपने डैड के साथ बिताने का फैसला लिया। लेकिन मस्क का ये डिसीजन आगे चलकर बहुत बेकार साबित हुआ। मस्क के डैड उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे और उन्हें बहुत परेशान भी करते थे, जिस वजह से मस्क हमेशा डिप्रेस्ड, लोनली फील करते थे। मस्क के इस लोनली बॉय वाले नेचर की वजह से उन्हें अपने स्कूल में भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था, एब्यूज किया जाता था और तो और एक बार उन्हें कुछ स्टूडेंट्स ने इतना मारा था कि उन्हें सीधे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। मस्क जब छोटे थे तब उनकी पर्सनल लाइफ में दुनिया भर की प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी एलोन मस्क ने 12 साल की एज में एक वीडियो गेम डेवलप कर लिया था, जिसे उन्होंने एक कंपनी को $500 में बेचा था। इससे पता चलता है कि मस्क इज नॉट अ नॉर्मल मैन। एलोन मस्क ने किसी भी तरह से अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और आगे की पढ़ाई करने वो कनाडा चले गए, क्योंकि अफ्रीका में हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम के लिए मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी था। लेकिन मस्क को इसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो कनाडा चले गए। कनाडा में उन्होंने क्वींस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया जाकर फिजिक्स और इकोनॉमी में डिग्री ली। मस्क जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ रहे थे तब मस्क के एक दोस्त ने एक अपार्टमेंट को रेंट पर लेकर उसे नाइट क्लब बना दिया था, जिसे मस्क भी मैनेज किया करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एलोन मस्क का पहला एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एलोन मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने चले गए। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्हें फील हुआ कि उन्हें पीएचडी नहीं करनी चाहिए और .com बबल में अपना हाथ आजमाना चाहिए। उस टाइम .com बबल बहुत ट्रेंड में था। जिन लोगों को नहीं पता है कि .com बबल क्या है उन्हें मैं बता दूं, 90s का टाइम था जब इंटरनेट नया नया आया था। उस टाइम जिस भी कंपनी के आगे .com लगा होता था, या यूं कह लो कि जो भी कंपनी इंटरनेट बेस्ड होती थी, उस कंपनी को जल्दी से इन्वेस्टमेंट मिल जाती थी और वो कंपनी का वैल्यूएशन रातों रात बढ़ जाता था। मस्क ने अपने कॉलेज के तीसरे दिन ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया और .com बबल में अपना लक आजमाने कैलिफोर्निया चले गए। वहां जाकर मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ एक ऑनलाइन ट्रेवल मैप कंपनी बनाने का सोचा, जस्ट लाइक अ गूगल मैप। उन्हें जल्दी से इन्वेस्टर भी मिल गए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उस टाइम .com बबल चल रहा था। मस्क ने उस कंपनी को क्रिएट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। मस्क ऑफिस में ही सोते थे और लोकल टॉयलेट में नहाते धोते थे और मस्क को अपने इस हार्ड वर्क का अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। मस्क की कंपनी जिप2 को 342 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी ने खरीद लिया था। इस डील से मस्क के हाथ में $22 मिलियन आए थे। उस टाइम के हिसाब से $22 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट था। अगर मस्क चाहते तो वो आराम से किसी फार्म हाउस पर अपनी लग्जरी लाइफ बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम करने की जगह इन पैसों से एक नई कंपनी स्टार्ट करने का फैसला लिया। उन्होंने X.com नाम से एक नई कंपनी स्टार्ट करी, जो कि एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम था। कुछ समय बाद उनकी कंपनी X.com मर्ज हो गई पीटर थिल की कंपनी कॉन्फिनिटी से, और फिर इन दोनों कंपनी ने मर्ज होकर बनाया PayPal.com। कुछ ही दिनों में एलोन मस्क पेपल के CEO बन गए, लेकिन ये चीज उनके बाकी के को फाउंडर से देखी नहीं गई। मस्क और उनके को फाउंडर के बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जब मस्क कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तभी कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर्स ने मस्क को कंपनी से फायर कर दिया। मस्क ये न्यूज सुनकर एकदम शॉक हो गए। तब मस्क ऑस्ट्रेलिया में ही थे। मस्क की लाइफ में फिर से एक बार डिफिकल्ट टाइम आ गया था, लेकिन इस डिफिकल्ट टाइम में भी मस्क ने देखा एक सपना
दुनिया की सबसे अनोखी कंपनी बनाने का, एक ऐसी कंपनी बनाने का जो लोगों को अर्थ से मार्स पर ले जाएंगी। मस्क चाहते थे कि स्पेस फ्लाइट इतनी सस्ती हो कि उसे आम आदमी भी यूज कर पाए, लेकिन अभी मस्क के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कंपनी स्टार्ट करने के लिए उन्हें चाहिए थे बहुत सारे पैसे, लेकिन जैसा कि मस्क को कंपनी से फायर कर दिया था, उनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत खराब हो गई थी और उनका स्टार्टअप आइडिया भी बहुत डिफरेंट था और उसमें काफी सारा पैसा भी लग रहा था, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। खैर, थोड़े दिन बाद मस्क की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया। उनकी एक्स कंपनी पेपल को ईबे ने खरीद लिया था और पेपल में मस्क के भी शेयर्स थे, जिसके उन्हें 1.5 बिलियन डॉलर्स मिले। मस्क रातों रात फिर एक बार बिलियनियर बन गए। मस्क ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और जल्दी से $100 मिलियन अपनी नई कंपनी को फॉर्म करने के लिए इन्वेस्ट कर दिए, जो लोगों को मार्स पर ले जाएंगी। मस्क की इस कंपनी का नाम था स्पेसएक्स। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपना रॉकेट तैयार कर ही रही थी, तभी मस्क ने $70 मिलियन इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिए और एलोन मस्क टेस्ला मोटर्स के डे टू डे ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व होने लगे। 2006 आते आते मस्क टेस्ला मोटर्स के चेयरमैन और सीईओ बन गए, लेकिन अभी भी मस्क सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने एक सोलर एनर्जी कंपनी बनाने का सोचा। मस्क ने अपने कजन पीटर के साथ मिलकर एक सोलर सिटी नाम की कंपनी फॉर्म कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मस्क की तीनों कंपनियां धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन अचानक 2008 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जिसमें से एक टेस्ला भी थी। टेस्ला को बैंकरप्सी से बचाने के लिए उन्होंने अपना पर्सनल पैसा भी टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ लोन्स लिए और जैसे तैसे करके उसे बचाया। लेकिन मस्क के पास और भी 2 कंपनियां थी, स्पेसएक्स और सोलर सिटी, जो भी मरने की कगार पर पहुंच गई थी। ये टाइम मस्क की लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था। एक तो आर्थिक मंदी के कारण वो कर्ज में डूब गए थे, उनकी कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी और तो और उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी मुसीबतें चल रही थी। उनकी पहली वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया था। कुछ ही दिनों में उनका डिवोर्स हो गया। इसके बाद उन्होंने 2 साल तक एक एक्ट्रेस को डेट किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उससे भी उनका रिलेशन खत्म हो गया। उनकी लाइफ से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी उनकी लाइफ में एक अच्छी खबर आती है। नासा एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उनकी कंपनी टेस्ला को भी इन्वेस्टर मिल जाता है। इसके बाद 2010 में मस्क की कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल साबित होता है। आईपीओ लॉन्च करने के बाद मस्क इस पोजीशन पर आ गए थे कि उन्हें अपनी सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करते दिख रही थी। कुछ दिन बाद मस्क को एक अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार करने का आइडिया आता है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा आजकल रोड पर कितना ट्रैफिक होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मस्क ने द बोरिंग कंपनी स्टार्ट करी। साथ ही मस्क ने कुछ स्टार्टअप न्यूरोलिंक, ओपनएआई। 2018 में मस्क ने म्यूजिशियन ग्रिम से एक बार फिर शादी करी। नवंबर 2019 को मस्क ने टेस्ला का साइबर ट्रक लॉन्च करके एक बार फिर सबको चौंका दिया। 30 मई 2020 को मस्क ने फैल्कन 9 स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली स्पेस पे भेज दिया। 27 दिसंबर 2020 को अचानक टेस्ला की स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है और एलोन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन जाते हैं। तो ये थी हमारे रियल लाइफ टोनी स्टार्क एलोन मस्क की कहानी। एलोन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही काफी उतार चढ़ाव है, इसके बावजूद भी इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। मस्क की लाइफ से मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग सीखने वाली चीज लगी वो ये है, लाइफ में हमेशा एक जैसा टाइम नहीं होता है। अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों साथ में ही चलते हैं। अच्छे टाइम में तो सब सर्वाइव कर ही लेते हैं, लेकिन अगर हम बुरे टाइम में भी सर्वाइव करना सीख ले तो इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमें हमारे मिशन से नहीं हटा सकती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।